सफाई रहेगी, आप फिनाइल का यूज कर रहे हैं, आप लाइट बत्ती पंखे का यूज कर रहे हैं, जानवर परेशान भी नहीं होते। सच्चाई मेहनत भी है, आपको कंटिन्यू चलना है। जब हमारा काम शुरू होगा 5 बजे के बाद, फिर ये कंटिन्यू पैर चलते बंद नहीं होते हैं। किसान भाई डेयरी सेक्टर में, चाहे वो गाय की हो चाहे भैंस की हो, जब तक टेक्नोलॉजी पे नहीं आएंगे, जब तक आपको तकलीफ रहेगी, मतलब जानवर के चेहरे पे कभी मायूसी ना रहे। जी जी। साथियों नमस्कार, आज पुनः हम फिर आ गए हैं उन्हीं सर के पास जिनके डेयरी फार्म पर आए थे, गायों की वीडियो बनाए थे, अर्थात राज डेयरी फार्म अयोध्या, और जिनका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी हमने आप लोगों को कहा था, क्योंकि सर को काफ़ी नॉलेज, काफ़ी जानकारी है और वह सारी जानकारियां सर आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, अपने फार्म के बारे में लगभग जानकारियाँ दे रहे हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों से बार बार आग्रह करते हैं कि ऐसे चैनलों को जरूर ज्वाइन करें जहां से हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो राज डेयरी फार्म के नाम से सर का चैनल है, और उस दिन तो हम सर की गायों की वीडियो बनाए थे। आज सर की हम भैंस पालन भी काफ़ी बढ़िया रूप से किए हैं, अच्छी अच्छी नस्ल की भैंस भी रखे हैं और सेवा भी बढ़िया ठीक ठाक किए हुए हैं। तो किस प्रकार से भैंस का अनुभव है सर का, वह जानने का प्रयास करें। साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें। आगे की जानकारी हम सर से लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार जी। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है, परिचय दे दीजिएगा सर। मैं पवन दुबे, राज डेयरी फार्म अयोध्या से जी आप सभी का, किसान साथियों का स्वागत करता हूं। जी। ये भैया के साथ मेरी दूसरी वीडियो है। जी सर। पहली बार हमने आपको एक गायों के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी जी। कैसे हमने अपना डेयरी फार्म शुरू किया, कैसे जो है आगे बढ़ाया, उसको दूसरा साल चल रहा है मेरा भी जी। और अब थोड़ा सा मेरा छोटा सा एक भैंसों का सेटअप है, वो मैं दिखाने के लिए जो है भैया को बुलाया था। जी। जैसे ये हमारी पहले लैक्टेशन की भैंस हम इसको लेके आए थे 2021 में इसको जी। और आप मान चलिए कि ये भैंस हमको ऐसी मिली है, मात्र 51,000 की भैंस थी। अच्छा। और उस टाइम पे तो 9 लीटर लगभग दूध रहा होगा इसमें पहले लैक्टेशन में। जी। अभी इसका दूध 11.5-12 लीटर पे आया है चौथे लैक्टेशन में। जी। और हर साल ये भैंस हमको एक बच्चा दे रही है, यानी कि 2 महीने बीतते बीतते कंसीव करती है और 10वें महीने बाद डिलीवरी। ये हमारा हर बच्चे इसके आपके सामने, 2 बच्चे तो आपके सामने ही हैं। जी। तो ये मान चलिए ऐसी भैंस भी जल्दी नहीं मिलती है जो दूध भी अच्छा हो और कंसीव एक बार में कंसीव कर जाए, ये चीजें मिलती नहीं है। अच्छा अच्छा। इनकी खरीदारी आप कहाँ से किए थे सर? ये लोकल में एक परिचित के यहाँ से लेके आए थे, घर से ही। अच्छा अच्छा जी। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर रामपुर मार्केट पड़ती है। जी जी। तो वहीं से इसको ली गई थी। कोई काम सर जब दिल से किया जाता है, और हम देख रहे हैं दूसरी वीडियो है आपके साथ, आप एकदम दिल दिमाग मन मतलब हर तरफ से इसमें लगे हुए हैं, और कोई भी कार्य जब इस तरह से किया जाता है तो ईश्वर भी आपका उसमें साथ देते ये तो हैं। एक समय तक तो परीक्षा के कैटेगरी में सब लोग रहते हैं, लेकिन जब परीक्षा हम लोग पास कर लेते हैं किसी भी क्षेत्र में हो, तब उसमें प्रभु जी की कृपा होने लगती है। हम इसको मानते हैं भाई, हमारी व्यक्तिगत राय है। अगर भैया जैसे मतलब नहीं उस लायक होते, मतलब नहीं मेहनत कर रहे होते या नहीं मन होता, ये गाय पे गोबर, उस भैंस पे गोबर, बच्चों पे गोबर, ये आपको दिखाई पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ। ये हमारा, आप चाहे रात में आइए चाहे सुबह आइए, शाम आइए, इनके चेहरे मतलब शरीर पे कहीं आपको गोबर नहीं मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि 2 से 3 बार ये पर डे धोई जाती है, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, इनकी धुलाई बराबर होगी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, यह गाय का बच्चा जो है यही है सर? हाँ, ये भैंस हमारी जो है, इसका चौथे, क्षमा चाहते हैं, भैंस का बच्चा जो है ये हमारे चौथे लैक्टेशन की पड़िया हमारी है, पड़िया है, फीमेल है। अच्छा। और तीसरे में भी फीमेल बैठी हुई है। अच्छा। इसका हमने अभी जो है उन दोनों को नाम रूपा और चंदा है। अच्छा। इसका नाम हमने रखा है रक्षा। रक्षा जी, रक्षाबंधन पे थी, ये हुआ था, अब होगी तो रक्षा नाम इसका रखा जाएगा। अच्छा। तो ये रक्षा ही रहेगी। अच्छा। और समझ लीजिए कि बहुत प्यारी और बहुत समझ लीजिए कि अच्छे ब्रीड की बच्ची ये हमारी जो हमारी है, फीमेल बच्चा है। जी जी। अच्छा, ये इसका जो है जो ब्रीड आप मतलब जो सीमन इसका करवाए थे, हाँ। तो कौन सी नस्ल का सीमन करवाए थे? सीमन सब भी हमारे, एक तो मुर्रा की थी पहले नस्ल की, जो हमको बच्चा 11 दिन का बच्चा मिला था पहले लैक्टेशन का। जी। वो किसी वजह से बेचना पड़ा हमको, बीमारी की वजह से। अच्छा। सेकंड लैक्टेशन में मेल बच्चा आया जी, वो बेचा हमने। थर्ड लैक्टेशन में हमारी आई चंदा, ये भी देखिए, इसको आप दिखा दीजिए कैसे मस्त आराम कर रही है। जी जी जी। ये हमारी थर्ड लैक्टेशन की पड़िया है जी। ये हुई है भदावर की। कितना दिन इसका एज कितना होगा सर? ये अभी 29 तारीख को, सॉरी 1 अगस्त को ये 13 महीने की, नहीं 1 अगस्त को 1 साल पूरा हुआ है। अच्छा। अब इसका 13वां महीना चल रहा है। अच्छा, अच्छा। और ये 29 तारीख को, अच्छा। इसका ये जस्ट अभी 29 अगस्त को, हाँ। ये इसका 1 साल पूरा हुआ, यानी कि 13 महीने और वो 12 महीने। साथियों देख सकते हैं, सेवा इसी को कहते हैं। सर इनके पीछे काफ़ी मतलब लगाव और लगन से दोनों तरफ से लगे हुए हैं, क्योंकि इतने कम टाइम के बच्चे जो है काफ़ी अच्छे रूप में इनका रिस्पांस है।
और समय से जिसको कहते हैं तैयार होना, तो सारे बच्चे समय से तैयार हो रहे हैं। अब ये 20 दिन की पड़िया है जी, 20 दिन का। अच्छा, 20 दिन का फीमेल आप देख लीजिए कैसी कंडीशन में है, इसको खुद ही देख के आप बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वह आपकी सेवा है सर, जो कि साफ रूप से झलक रही है जी। तो सर कितना लीटर दूध इस भैंस से निकल रहा है सर? भैया दूध हमने तोला नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि 2 थनों में अगर हमको 4-5 लीटर 6 लीटर दूध मिल रहा है, हाँ, 1.5 थन में, तो हमको ये 12 लीटर समथिंग दूध जा रहा है। और हमने दूध का कभी नहीं बाल्टी, 1 दिन 2 दिन ऐसा वो बाल्टी खाली गई। अगर ये बच्चा पी रहा है, फिर हम इसको अगर ये बच्चा दूध पी रहा है तो हम फिर दूध मिल्किंग के लिए परेशान नहीं होते भैया, क्योंकि दूध बहुत है हमारे पास खाने के लिए। अच्छा सर, 2 स्विच से निकाल लेते हैं, बाकी 2 इसके नहीं लिए? 2 नहीं भैया, हाँ। बाल्टी खाली गई 2 दिन ऐसा हुआ है। अच्छा, अगर ये पी रही है तो पूरा पिएगी। दीजिए। हाँ, ये हमारी जो चंदा है लेटी हुई है, ये बच्चा भी ऐसे तैयार हो भैया, इसका नहीं है जी। अच्छा, मतलब उसके शरीर जो बता रहा है ना वो दूध का ही है। वो ने इसका दूध खाने के लिए बहुत नहीं लालसा रखी, नहीं दूध हमको मिलेगा। अच्छा। बच्चा जब तक पिएगा तब तक पीता है 4 महीने तक वो, उसके बाद फिर हम दूध हमारा। अच्छा, 4 महीने तक बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा सर, बताइएगा जैसे जब आप इसमें पशुपालन में आप आए तो स्टार्टिंग आप गाय से ही किए थे सर? नहीं, ये भैंस हमारी जो है पहले की थी। हाँ, गाय से पहले की, 4था साल इसको। अच्छा, गाय से पहले की। जी। अच्छा। इसी से शुरुआत हमारी हुई, मतलब यानी कि मूड इसी से बना है। अच्छा। इसका जो पहले लैक्टेशन की बच्चे जो पड़िया आई थी 11 दिन की, उसको हमने अपने हाथ से पाला था। 11 दिन का बच्चा मतलब हम समझ लो हमारे घर का है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसको पाला तो ये हुआ यार कि एक भैंस से हम अगर महीने में 2-4 हज़ार रुपये हमको मिल जा रहा है, मतलब अपना चुनी चोकर खर्चा निकालने के बाद हमारा खर्चा दे रही हो तेल पेट्रोल का, तो फिर भैंस का काम ऐसा है कि फिर डेयरी में हम घुसेंगे, आज नहीं 4 साल बाद, लेकिन आएंगे जरूर। अच्छा। ये 2021 की बात है। अच्छा, उस टाइम मूड बना था कि डेयरी सेक्टर में आना है, चाहे 2 साल 4 साल बाद। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा इन्हीं से प्रेरणा इससे मिली है। अच्छा, ये तो सच्चाई, इसमें दो राय नहीं है। तो अभी सर टोटल इनकी संख्या 1 2 3 4 और 4 एक बच्चा मिला के 5 है। 5 फीमेल तो यही है हमारे पास। 5 ही हैं आपके पास? जी, 5 हैं और 7 3 10 गाय की फीमेल है। हाँ। टोटल मेरे पास 15 फीमेल जानवर है, मेल कोई नहीं इस टाइम पे। एक बच्चिया इधर भी है, 16 है टोटल। नहीं 15 है, इसको लेके 15 है। अच्छा, इसको लेके 15 है। अच्छा सर, तो अभी भविष्य में जैसे गाय तो आपकी बढ़ेंगी, आप वीडियो में बताए थे सर, तो इनकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी सर, या इनको स्थिर किया जाएगा इतने पे ही? नहीं, इसका अगर बच्चा हमारे मन से जो निकलता है, अभी इसका जो इस बार हीट पे आएगी जी, इसका M29 का सीमेंट डलवाना है हमको पंजाब से मंगा के। अच्छा, तो कुल मिला के जो भी अच्छी से अच्छी कैटेगरी इनकी निकाल पाएंगे। अच्छा, बाहर से नहीं लेना है। अच्छा। ये हमारी रूपा चंदा हमारे घर पे रहेगी, ये वर्षा रहेगी। अच्छा, अच्छी रक्षा हमारी। हाँ। इसके अलावा जो भी इसका अच्छा बच्चा रहेगा वो रुकेगा, नहीं तो निकाल देंगे। अच्छा अच्छा। कुल मिला के इसकी ब्लड लाइन नहीं बदलेंगे हम, ये जो इसका खून है वो हमारे पास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, तो जैसे मिल्किंग में तो यही एक ही भैंस है सर? मिल्किंग में एक भैंस है, लेकिन अब मिल्क इतना है कि अपना भी पेट भर जाता है पूरे परिवार में। इस तरह जैसे घर वाले आए हुए हैं परदेश से, जी जी, तो 4-6 लोगों में उनका भी पेट भर जाता है, बच्चा भी फुल रहता है, उसके बाद थन में दूध बचा रहता है। अच्छा, हम स्पेयर में छोड़ देते हैं, पिए तो ठीक, ना पिए तो ठीक। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, इसका दूध तो हाथ से निकालते होंगे, किसी भी मशीन से? नहीं, मशीन से निकल सकता है, मशीन हमारी दोनों टाइप की है। अच्छा। लेकिन भैंस हमारी उस टाइप की नहीं निकल जाए। हाँ। ये मतलब पैर बांधने नहीं देगी, बिना पैर बांधे लगा नहीं सकते हैं। जैसे गाय और भैंस, इन दोनों में किसके पीछे आपको ऐसा लगता है कि इनके पीछे हमको ज्यादा मेहनत या ज्यादा खर्चा खुराकी, ऐसा कुछ कोई बात आ रही है सर? भैंस खर्चीली है, भैंस समय ज्यादा लेती है। अच्छा। मेंटेनेंस ज्यादा लेती है, सच्चाई ही है। अच्छा जी। दाना थोड़ा सा कम है भैंस का। हाँ। लेकिन बाकी सब कुछ भैंस में ज्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए जैसे बीमारियों की अपेक्षा में भैंस, हाँ देखिए, रिसेल वैल्यू भैंस की अच्छी है जी। तो आपको भैंस बेचनी हो, मेल बेचना हो, फीमेल बेचना हो, आपको तुरंत बिक जाएगा आसानी से भी। और रही बीमारी वाली बात, ऐसा नहीं भैया, हमने इसी फर्स्ट लैक्टेशन जो पड़िया थे उसको 38,500 पे दवाई खर्च किया है। 38,500 पे मेरे पास बिल रखा हुआ है। अच्छा। और अच्छा सर, जैसे इनका गाय और भैंस दोनों का टीकाकरण भी कराते हैं सर? हाँ, नहीं, वैक्सीनेशन ऐसा भी है कि कोई आता नहीं घर पे। अच्छा। जब कोई आता नहीं तो खुद को भी नहीं पता लगता कब आया कब नहीं आया, कोई क्या सीजन रहा, खत्म हो गया। अच्छा। तो वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है टाइमली, कभी नहीं, हमको लगता है 1.5 साल से तो नहीं कराए हैं। अच्छा। लेकिन बीमारी भी नहीं आती है भाई। अच्छा। जैसे ये है कि आप सफाई देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपके पास सफाई रहेगी, आप फिनाइल का यूज कर रहे हैं, आप लाइट बत्ती पंखे का यूज कर रहे हैं, जानवर परेशान भी नहीं होते, सच्चाई है। अच्छा अच्छा। अच्छा, कीड़े की दवा वगैरह सर? हाँ, वो हमारे पास अभी भी 4 लीटर स्पेयर पड़ी हुई है, नीलजान पड़ी है हमारे पास। अच्छा। रिबेक कंपनी की। समय से कितने दिन के अंतराल पे? या वो अब इसको है ये जैसे 2 बार तो हफ्ते में देंगे, अभी 1 हफ्ते दे चुके हैं। अच्छा। फिर ये हफ्ते में जाएगी। अच्छा। इसके बाद 1-2 महीने 15 दिन पे। हाँ। फिर ये 3 महीने पे सबके साथ। फिर सबके साथ। अभी जो हमारी डायरी है, भैंस के सेक्टर में 1 दिन है और गाय के सेक्टर पूरा 1 दिन है। यानी कि गाय में जब शुरू होगी तो 9, 10, 11, 12 जो है सब एक ही दिन में सबको खिला देंगे। डेट फिर दोबारा याद नहीं करना अपने को। अच्छा, अंतराल कितना रहता होगा? 90 दिन, बहुत ज्यादा। 90 दिन जी, दोनों के साथ, गाय और भैंस दोनों के साथ? हाँ, यही चीज सेम 90 दिन का, 3 महीने का। अच्छा अच्छा अच्छा।
धुलाई तो बराबर गाय की और भैंस की दोनों की बराबर होती होगी? भैंस की और गाय की लगभग ये 3 टाइम मान चलिए। अच्छा। पहली धुलाई होती है सुबह लगभग 5 बजे करीब में। अच्छा क्योंकि शरीर पे गोबर है, मैट पे गोबर है, फर्श पे गोबर है, जी तो सब नाली के थ्रू हमारे चैम्बर में जाता है जी और चैम्बर से मड पंप लगा हुआ है, जी ये पानी उठा के हमारे खेत में निकल जाता है, जी जी धान की फसल में जा रहा पानी। जी तो ये एक बार तो वो हो गया। जी जब ये चारा वारा खा के बैठती है 9 बजे के लगभग में आराम करने के लिए कि जी अब हमारा काम खत्म, लाइट जाने वाली है, जी। फिर हम चला के पूरा पानी दोबारा मार देते हैं। फिर हम शेड में फिर 12-1 बजे 2 बजे तक नहीं आते हैं। अच्छा उसके बाद फिर वही जब 4 बजे 5 बजे आपको शेड में चारा डालना है, हौदी साफ करनी है, जी तब शेड में आते हैं। उस टाइम पे कुछ नहीं, दूध निकालते टाइम भी नहीं धोते हैं। उस टाइम पे अगर टाइमली हम जैसे काम चल रहा है जी तो धो दिए, नहीं तो केवल थनों पे पानी मारते हैं, अच्छा यानी कि पूंछ के पास जी जी पानी मारते हैं, जो गोबर में बैठी है वो सब साफ हो जाए। जी और रात में दूध निकालने के बाद सोने के पहले जी तब शुरुआत होती है धुलाई फाइनल। अच्छा यानी कि जब रात में नाइट में हम अंदर जाते हैं जी तो नीचे किसी के यहाँ गोबर नहीं मिलेगा, जी जी चाहे ठंडी रही हो चाहे गर्मी, धुलाई 3 ही बार होगी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा सर, टोटल अगर देखा जाए तो कितने घंटे की मेहनत गाय और भैंस सब के पीछे मिला के हो जाता होगा 24 घंटे में? तो 5 से 9 10 मानिए, 5 घंटे सुबह। अच्छा कहने को तो कुछ भी कह ले, 1 घंटा 2 घंटा नहीं होता है, 1 घंटा 2 घंटा कोई काम नहीं है। हाँ 4-5 घंटे सुबह की मेहनत है और शाम को भी लगभग मान चलिए कि आप 3-4 घंटे में 6 बजे से 5 से मान लीजिए, 5 से 9, हाँ हाँ 4 घंटे इधर, जी। 9 घंटे का काम है ये। इसमें कोई कहे 1 घंटे 2 घंटे का तो नहीं है। अच्छा, इसमें सर एक चीज़ हमको ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मान लीजिए सुबह आप 3-4 घंटे खींच के काम किए, हल्का काम भारी काम, मतलब इसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा पड़े, कम भी मेहनत, और उसके बाद जैसे 10-11 बजे तक आप फ्री हो गए तो 2-3 घंटे को आपको रिलैक्स मिल जाएगा, थोड़ी देर अपना खा पी के आराम कर लेते हैं, तो उससे जो थकान रहती है दूर हो जाती है। तो इस काम में हमको यह चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। अपना अपना लोगों का रूटीन है। जैसे हमारा क्या सिस्टम है कि 10 बजे हमारा काम खत्म हुआ, हाँ उसके बाद फिर हम सीधे जो है 10 बजे काम खत्म करने के बाद अपना क्या है कि हमको 12 बजे तक सोना है, जी जी उस बीच में कोई काम नहीं होना है। जी तो 12 बजे सोते हैं तो हमारी जो रात की नींद बाकी रहती है वो दिन में पूरी हो जाती है। जी रिलैक्स हो गए, शाम को फिर उसी प्रेशर से हम काम करते हैं। जी जी नहीं तो पता लगा आप दिन में सोए नहीं है, आंख झपक रही है, कहीं थकान लगी, कहीं कुछ दर्द हो रहा है, कहीं कुछ दर्द हो रहा है, क्योंकि मेहनत भी है, आपको कंटिन्यू चलना है। जब हमारा काम शुरू होगा 5 बजे के बाद, जी फिर ये कंटिन्यू पैर चलते रहे, बंद नहीं होते हैं। हाँ हाँ कभी दूध निकालना, कभी चारा डालना, कभी दरिया भिगोना, कभी कुछ करना, ये कंटिन्यू फिर चलता रहेगा। जी जी। ये चीजें हैं। अच्छा सर, जैसे आप पशुपालक के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं, जी जी जानकारी भी देते हैं, जी। तो हमारे नए साथियों को थोड़ा बताइएगा जिनसे आपके माध्यम से कुछ अतिरिक्त जानकारी मिले, जो पशुपालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं, या मान लीजिए पशुपालन किए हुए हैं और पशुपालन में और बढ़िया विकास करने के लिए और कमाई करने के लिए थोड़ा कुछ बताइए उनको। पशुपालन में ऐसा है भैया कि जो नए भाई आ रहे हैं हमारे, उनका मतलब दिल से स्वागत है, आइए। और मतलब ऐसी मार्केट है जिसमें कंपटीशन नहीं है। जी। दुकान में कंपटीशन है, डेयरी में कोई कंपटीशन नहीं है, पहली चीज। जी। दूसरा क्या है कि ये कभी आपको पूंजी माइनस नहीं जाएगी आपकी, ये भी गारंटी है। भगवान कितना नाराज हो रहे, इतना नाराज नहीं होगा कि आपका घर उजाड़ दे। जी जी बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी हमारे पास एक गाय खत्म हुई है जी, अभी फिलहाल में 15 दिन पहले। जी तो हमारा जो था वो धन हमारा खूंटे बंधा, वो जो हमने पैसा लगाया था हमारे खूंटे बंधा है। ये हमारा ब्याज जो एक्स्ट्रा होता है, हमारा जो बचत थी उसमें से निकला है। पूंजी हमारी सारी सेफ खड़ी है, उसमें भी 3 प्लस हमारे पास। जी। और भैंस भी हम एक लेके आए थे, जैसे ये वाली। जी। अब आप देख लीजिए, 2 उधर हैं जी, 2 ये रहे 4, एक ये 5 जी। 1 से 5 हुई हैं। जी तो हमारी पूंजी तो बढ़ी है। बिल्कुल। तो ये चीज ऐसी है कि डे बाय डे बढ़ेगी, बशर्ते दुकान में क्या होता है कि जैसे आपने दिन में 10,000 का कलेक्शन किया, शाम को आपको 5,000 जरूरत है, अपने हाथ में गले में डाला, 5,000 निकाल जेब में डाल दिया। इस बिजनेस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूंजी आपकी जानवर, और जानवर बेच के पैसा खा नहीं पाएंगे। जी। आप उतना पैसा केवल खाएंगे, इनके दाने का पैसा खा सकते हैं इमरजेंसी पड़ने पे, या जो आपकी बचत आती है पर डे की 500, 800, 1,000 रुपए, उसको बचा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसमें पैसे निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए ये पूंजी बढ़ती जाती, डे बाय डे बढ़ी रही है। बिल्कुल। अच्छा, और जब तक किसान भाई डेयरी सेक्टर में, चाहे वो गाय की हो चाहे भैंस की हो, जब तक टेक्नोलॉजी पे नहीं आएंगे, जब तक आपको तकलीफ रहेगी, आपका पैसा, मान लो मानता हूं मैं कि टेक्नोलॉजी में पैसा लगता है, लेकिन जो नहीं टेक्नोलॉजी पे आ रहा बंदा, वो सोचे सुबह से शाम तक घिसते घिसते मर जाता है। खुद साफ रहेगा तो जानवर गंदे रहेंगे, जानवर गंदा रहेंगे तो फिर मतलब समझ लीजिए कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हम संतुष्ट नहीं उस चीज पे। मेरा ये मानना है कि जो मशीनें आजकल आई हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जो टेक्नोलॉजी है, लोग भैंसों पे कहते हैं पानी पिलाने के, मैंने भैंसों पे ऑटोमेटिक पानी का सिस्टम लगा रखा भैया, आप देखिए, क्योंकि मेरे बच्चे पानी पी रहे हैं भैंसों के। इसमें ये होता है कि हमारा समय पूरा बच जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पता लगा इनको हमने चारा डाल दिया, इनको प्यास तुरंत लगी है, हम रात में पानी पिला रहे हैं, दोपहर में पानी पिला रहे हैं। ये चीजें थोड़ी सी ऐसी होती हैं कि आपको सहारा लेना पड़ेगा, और उसकी जो मजा है, जानवरों को मजा है, उसका मजा कस्टमर को भी है। ऐसा नहीं केवल हम ही मजे में हैं, जानवरों को भी सुख मिलता है इस चीज का। और जब मैं पंजाब गया था जानवर लाने के लिए, डेयरी के लिए अपनी गाय लाने,
जी। तो एक हमारे मित्र आए थे, अमित भोसले, वो महाराष्ट्र के हैं, पुणे के। जी। तो उनके चाचा जी साथ में आए थे। उन्होंने ये कहा था, बेटा ले तो जा रहे हो, लेकिन कभी इसका चेहरा मुरझाने मत देना गायों का। हाँ। मतलब जानवर के चेहरे पे कभी मायूसी ना रहे। जी जी। तब मैं चाचा, वो कैसे कि जानवर मुंह लटकाए बैठा है, खा नहीं रहा है, इस टाइप की चीजें ना होने पाए। जी। अगर ये सुकून में है, जी। सुख से है, तो आपको कभी ऊपर वाला तकलीफ नहीं देगा। और जिस दिन जानवर तकलीफ में रहेगा, उसका पेट कटा हुआ है, उसको आप सेवा नहीं कर रहे हो, तो आपको मतलब आप समझ लीजिए कभी आपको जिंदगी में पूरा नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने वो चीज फॉलो की है भैया। और मेरे जानवर जो इस टाइम 15 है मेरे पास फीमेल, आप यहाँ शुरू कीजिए, उस कोने पहुंच जाइए गाय के सेक्टर तक का। आपको कहीं भी कहीं से कोई समस्या नहीं मिलेगी। सारे जानवर एकदम वेल मेंटेन है और साफ सफाई, सब कुछ दाना पानी सब एकदम ओके है इनका। जी जी। अच्छा सर, जैसे मार्जिन की बात किया जाए, हाँ, तो हर व्यवसाय में मार्जिन निकाला जाता है, इसमें क्या रेशियो रहता है सर? डेयरी फार्म में मेरे को लगता है कि 25% बचत आती है, इससे ज्यादा बचत नहीं है। अच्छा। कई लोग 50-60%। नहीं, वो तो फिर चमड़ा निकाले बेचने वाली बात हो गई ना। जी। जैसे आप जैसे 12 लीटर मेरी भैंस, मान लीजिए एग्जाम्पल मानिए कि भैंस हमारी 12 लीटर पे है जी। इसका हम बच्चे को 1 लीटर दूध पिला 11 लीटर बेच देंगे तो 50 के 60% निकाल लीजिए जी जी। लेकिन जब इसको हम 6 लीटर पिला के 7 लीटर पिला के 5 लीटर दूध निकाल रहे हैं तो फिर कैसे मानेंगे आप 50% बचत है? हाँ। बचत टोटल आपको जो आएगी 25% से 30% के बीच में, इससे ज्यादा बचत नहीं आनी है, कुछ भी कर लीजिए आप। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, लगभग चीजें खरीदना भी हो तब भी सर यही रेशियो रहे से? हाँ भूसा भाई, आप कितना भूसा? हमारे यहाँ की जो है लगभग 200 कुंटल भूसा लगता है। खेत में 50 कुंटल भूसा पैदा हो रहा है, 150 आपको खरीदना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हरा चारा आपको जैसे मान लो 5 बीघा बो भी दिए, तो आखिर उस 5 बीघे में आपका खेत में जो फसल हो रही है, फसल भी तो खत्म हो गई। बिल्कुल। नहीं तो आप गेहूं बोते, धान बोते, गन्ना बोते, कुछ मिलता उससे ना। तो चारा भी तो हमारा पैसे में ही आ रहा है। अच्छा सर, हरा चारा का तो कैसा रोल है इनके पीछे? मतलब जरूरी है या नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं भी देंगे तब भी काम कोई समस्या नहीं, हमने सब खिला के देख लिया है। अच्छा, तो बताते हैं कि अगर हरा चारा नहीं देते हैं तो कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। या देखिए, हाई मिल्किंग पे आपको कैल्शियम मिनरल देना पड़ेगा। लो जैसे ये भैंसे, इनको कोई जरूरत ना कैल्शियम ना मिनरल की। अच्छा। क्योंकि 6 लीटर दूध 8 लीटर दूध में आपको क्या कैल्शियम क्या मिनरल देंगे आप उसको? बिल्कुल। जब दूध हाई मिल्किंग है, 25 लीटर 20 लीटर दूध है आपका, तब तो आपको चाहे भैंस हो चाहे सबको देना है। हाँ, मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, ये सब समय समय से देना। जी बिल्कुल सर। और कोई आपका बेहतर अनुभव हो पशुपालन से संबंधित सर, थोड़ा बताइएगा। अनुभव भी है मेरा, बस ये है कि जब तक 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी आप नहीं करेंगे तब तक डेयरी में सफल नहीं होंगे। हमने पूरी ड्यूटी की है और अच्छी तरह सफल भी हैं, ऊपर वाला साथ भी दे रहा है हमारा। और ये इनकी कृपा है कि आप मान चलिए कि कहना नहीं चाहिए, जैसे पैसा तो बहुत बचाया, बहुत खर्चा किया है, डेली के हमारे खर्चे निकालती हैं, लेकिन मेरे पास 2 आईफोन इनकी देन है। अच्छा। मेरी बाइक इनकी देन है। हमने डीप फ्रीजर लिया, मोटर ली, मशीन ली, सब इन्हीं की देन है। मैंने कहीं पैसा, इन चीज़ों में पैसा घर से नहीं लिया है। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक है और ये सुखी है तो आपकी जेब हमेशा भरी रहेगी, मान चलिए। जी, बहुत अच्छा सर। और सबसे अच्छा ये है कि सर आपके चेहरे पे मुस्कान है, ये सबसे बड़ी चीज है सर। भाई मेहनत की भैया, क्योंकि दबा के खाते हैं जी। अब डाइट अपनी ऐसी है, पहले 2 रोटी खाते थे, इस टाइम पे 4 रोटी डाइट हो गई है। मेहनत करें तो खाना भी ज्यादा आएगा। बिल्कुल। 1 लीटर पर डे हमको दूध चाहिए, आधा लीटर दही, आधा किलो दही चाहिए हमको। और घी हमारा ऐसा होता है कि घी हमको चूता रहे रोटी में से तो खाने में कोई कोताही नहीं। जी जी। हाँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी हमारे, और हमारे जो भी साथी देख रहे हैं उनके माध्यम से भी हम आपको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आप निरंतर ही इनमें और ग्रोथ करें और विकास करें। आप ग्रोथ का देख लीजिए भैया, जैसे हमारे बच्चे दोनों खड़े हैं अभी, ये जी जी, रूपा चंदा हमारी खड़ी है। अब इनकी आप देखिएगा, इस बच्चे को देखिए 13 महीने की पड़ी है। कोई कहेगा इसको 13 महीने की है? नहीं कहेगा सर, क्योंकि इसकी कद काठी, इसकी बनावट देखिए जी। चंदो, अभी ये है, ये 12 महीने की पड़िया है, ये 7 महीने का बच्चा है जी जी। तो ऐसे ही करके भैया ना, जो होता है कि आप जितने आप मेहनत करते हैं जी, जितने आप अच्छे उसमें जाते हैं, ब्रीड में जाते हैं। अब हमारा पहले क्या था, लोगों को गांव में जो देसी आते हैं, ये भैंसा लेके आते हैं, ये सब चीजें, तो वो चीज हमने निकाल दी। अपने पास क्या है, टोटल एआई है जी जी। और भैंसों में भी अच्छी क्वालिटी सीमन, जो 800 रुपए सीमन है जी, तो हम वो सीमन डलवाते हैं भैंसों में। जब ये बच्चे इतने अच्छे आए हैं, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं है, ऐसे ही बच्चे निकलेंगे जो आप देखते होंगे। तो अच्छी क्वालिटी का सीमन डलाएंगे, 800 रुपए का, 600 रुपए का इम्पोर्टेड डलाते हैं, तो उसके बच्चे भी भैया उस टाइप के निकलते हैं। और वो मतलब आपको लास्ट में मजा ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ब्रीड पे ही सारा खेल है। जब तक 20 लीटर दूध देने वाली भैंस भी आपकी रेट में है, 25 लीटर देने वाली भैंस भी है, और 5 लीटर देने वाली भैंसें भी हैं। तो जब हमको चारा उतना ही देना है, समय उतना ही देना है, तो फिर काहे 5 लीटर और काहे 25 लीटर में हम जो है जी जी। चलिए सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमको और हमारे दर्शकों को एक अच्छा खासा अनुभव आपने अपना पालन का भी दिया था और भैंस से संबंधित भी दिया था, और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस भी है आपका।
तो साथियों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो जरूर लाइक करें और सर के चैनल को राज डेयरी फार्म, सर चैनल का नाम बताइएगा एक बार। मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे आईडी है यूट्यूब पे। हाँ। तो मेरे चैनल का नाम राज डेयरी फार्म अयोध्या, इस टाइम पे यूपी 42 हुआ है, राज डेयरी फार्म अयोध्या यूपी 42। बिल्कुल बिल्कुल, तो राज डेयरी फार्म भी डाल देंगे तब भी आपका हाँ, राज डेयरी फार्म अयोध्या डालेंगे तो चैनल आ जाएगा आपका। बिल्कुल, तो हम आशा करते हैं साथियों कि आप लोग सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सर अपने फार्म से रिलेटेड आपको बढ़िया बढ़िया जानकारी देते रहेंगे, अपडेट कराते रहेंगे और हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो साथियों वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी बढ़िया जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन